हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट पोजीशनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने कंज्यूमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक यूनिक इमेज एंड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इसका जो सिंपल सा एंड मेन गोल होता है वो ये होता है कि अगर हम अपने कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक यूनिक इमेज एंड आइडेंटिटी को क्रिएट कर देते हैं तो इससे हमारे कंज्यूमर को ईजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। हमारे प्रोडक्ट को बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने में उन्हें हेल्प मिलती है। वो हमारे प्रोडक्ट को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, एंड इससे हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होती है एंड हमारे कंज्यूमर की जो कंज्यूमर की जो रेगुलरिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, लॉयलिटी भी इंक्रीज़ होती है। लॉयल होता है हमारा कंज्यूमर हमारे प्रति अगर हम अपने कंज्यूमर के दिमाग में प्रोडक्ट पोजीशनिंग करके रखते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट की एक यूनिक इमेज और आइडेंटिटी को क्रिएट कर देते हैं एंड उनके माइंड में एक छाप छोड़ देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, ईजी टू रीच है एंड हर जगह अवेलेबल हो जाता है। सो नाउ देयर आर द सेवरल बेसिस फॉर प्रोडक्ट पोजीशनिंग, जिसके अंदर पहला आता है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग करते हैं वो एक बेस पे करते हैं, लाइक उसके यूनिक फीचर्स के बेस पे, ठीक है, या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। एग्जांपल के लिए लाइक क्वालिटी होगी, रिलायबिलिटी होगी, परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी में पोजिशन अ कार एज बीइंग मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स। एक कंपनी है जो कि कार बनाती है तो वो अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि मेरी जो कार है वो मोर फ्यूल एफिशिएंट है अपने कॉम्पिटिटर्स की कार की कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक हमारा ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से कंपैरिजन पे हो गया। नाउ द सेकेंड बेस इज प्राइस एंड क्वालिटी के बेस पे। यहाँ पे जो कंपनी होती है वो अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करती है प्राइस के बेस पे एंड क्वालिटी के बेस पे। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, वो अपनी प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर रही है, वो बता रही है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में। एंड हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट यानी कि आपको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी हम दिलवाएंगे एंड उसका जो प्राइस होगी वो भी लोअर प्राइस होगी या फिर अफोर्डेबल प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम दिलवाएंगे। तो ये हो गया हमारी प्राइस एंड क्वालिटी। नाउ द थर्ड वन इज़ यूज़र एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग करी जाती है वो यूज़र एप्लीकेशन के बेस पे करी जाती है। एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, उसने अपना एक क्लीनिंग प्रोडक्ट को लॉन्च करा है, क्लीनिंग प्रोडक्ट उसने बनाया है। फिर वो कहती है कि ये जो मेरा क्लीनिंग प्रोडक्ट है वो स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है कि आप उसको हार्डवुड फ्लोर्स में ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक यूज़र एप्लीकेशन के बेस पे प्रोडक्ट पोजीशनिंग हो गई। नाउ द फोर्थ वन इज़ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स में बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग करी जाती है वो एक एडवांटेज लेकर करी जाती है कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के ओवर एडवांटेज लेकर करी जाती है। एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, वो कहती है कि जो मेरा प्रोडक्ट है ये मोर इफ़ेक्टिव है, मोर रिलायबल है मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। मतलब जहाँ से आप ये प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसकी कंपैरिजन हम आपको ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या हो गया, एडवांटेज ले रहे हैं ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। नाउ द फिफ्थ वन इज़ यूज़र और कस्टमर। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग करी जाती है वो एक स्पेसिफिक यूज़र या फिर कंज्यूमर ग्रुप की नीड और प्रेफरेंस के बेस पे करी जाती है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक कंपनी में पोजीशन अ प्रोडक्ट एज बीइंग आइडल फॉर बिजी मॉम्स हु नीड क्विक एंड ईजी मील सोल्यूशन। यानी कि कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से पोजीशन कर रही है, किसके लिए पोजीशन कर रही है, बिजी मॉम्स के लिए पोजीशन कर रही है। ठीक है, एंड वो बता रही है कि बिजी मॉम्स को बेसिकली क्या चाहिए होता है, एक क्विक सोल्यूशन चाहिए होता है, ईजी मील सॉल्यूशन चाहिए होता है, जल्दी खाना बनाने का। ठीक है, तो इसके बेस पे वो क्या कर रही है, बेसिकली अपने पर्टिकुलर एक यूज़र को लेकर, स्पेसिफिक यूज़र या स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को लेकर अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करते हैं इसके अंदर। अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग का मेन गोल ये होता है कि आप अपने कंज्यूमर के, आप अपने कस्टमर के माइंड में एक यूनिक इमेज क्रिएट कर दो अपने ब्रांड के रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जिससे जो आपका कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कॉम्पिटिटर से। ठीक है, एंड ये करने से बेसिकली क्या होगा, बाय यूजिंग वन और मोर ऑफ द बेसिस फॉर प्रोडक्ट पोजीशनिंग कंपनीज कैन क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इंक्रीज द लिवलीहुड ऑफ सक्सेस इन द मार्केट प्लेस। इससे बेसिकली क्या होगा, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी। ठीक है, एंड आप अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग स्टैंड बाय कर पाओगे कस्टमर के माइंड में। ठीक है, एंड आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो जल्दी जल्दी बिकेंगे, ईजिली सेल हो पाएंगे, जिससे आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी कंपनी की, एंड कंपनी ईजिली लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सर्वाइव कर पाएगी इन द मार्केट।